Hi, good evening everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. I think सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि अब बाज़ार आगे क्या करने वाला है, आगे क्या मोमेंटम रहेगा, बिकॉज बाज़ार ने आज फिर नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है 23,562, 565 कह लीजिए या 580 570 के आसपास का हाई टेस्ट किया है. सो इट वाज एक्सपेक्टेड. देयर इज़ नो नीड टू बी आई वुड से कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, बिकॉज मार्केट इज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग. अगर आप देखें तो किस तरीके से चैनल को ब्रेकआउट करके, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहाँ से पता लगेगा? अगर निफ्टी कुछ इस तरह का कैंडल ड्रॉ करे, बड़ा और ग्रीन कैंडल ड्रॉ करे, तो पता लगेगा कि कुछ हाँ ये स्ट्रॉन्गनेस मार्केट में है. तो एक छोटी कैंडल्स ड्रॉ कर रहा है, तो मार्केट ऊपर खुल रहा है, बट लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है. वहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो पॉइंट इज़ कि सेलर जो है वो इस लेवल पे हावी हो रहा है, बट मार्केट को जो गैप अप खोल रहा है उतना पॉइंट नहीं निकालता. मार्केट जो अपना डे हाई बनाता है वहाँ से ज़रूर गिर के क्लोज हो रहा है. तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है. चलिए आपको कुछ डेटा से भी बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है. देखिए, अगर हम बात करें FII डाटा की, देखिए FII बड़े प्लेयर है मार्केट में, तो उनका जो भी डाटा है वो नेचुरली मैटर करता है मार्केट के लिए, राइट. तो बाय वैल्यू आप देखें, आप नेट में आज 19,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, सेलिंग किया 16,500 करोड़ का, तो करीबन 2,500 करोड़ का नेट में वैल्यू बाय साइड पे गया. 1,500 करोड़ का DIA ने भी बाय किया, तो करीबन 4,4100 करोड़ के आसपास की बाइंग आज कैश में देखने को मिली. सो FII डाटा नो डाउट, इंडेक्स में भी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी मैटर करता है. ऑप्शन चेन का डाटा बड़ा मैटर करता है. ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं. आप देखिए ओपन इंटरेस्ट देखें आप, कॉल साइड पे, कॉल राइटिंग साइड पे 28,70,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 34,40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पुट साइड राइटिंग है. तो इसका मतलब पुट साइड राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मार्केट अपवर्ड में है. तो एक और ये भी सिग्नल जो है नेट कैश बाइंग के बाद हमें मिल रहा है मार्केट से कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है, अभी वीकनेस नहीं आई मार्केट में. लेकिन फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि यार मार्केट इस लेवल पे है, तो अपने को क्या यहाँ से परचेज़ करना चाहिए या अपने को यहाँ से सेल करना चाहिए? उसका मैं आपको बढ़िया सटीक आंसर दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड बिलीव मी, मैं जब भी उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं हमेशा मार्केट में मुझे बहुत मदद करता है. तो आप भी जो मैं आपको वो स्टेटमेंट शेयर करूँगा वो आपको ऑप्शन चेन डाटा के बाद आपको शेयर करूँगा कि कब आपको मार्केट में पोजीशन बड़ा ले सकते हो आप मार्केट में, बिना डरे बिना घबराए. और या फिर आपको अपनी पोजीशन जो है, अगर मैं बात करूं, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में आपको कब सेल ऑफ कर देने चाहिए, राइट. निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स पड़े हैं तो उसमें कहाँ पे घबराहट आपने चिंता करनी चाहिए, किस लेवल पे जाके करनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में. उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन का डाटा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इससे हमें क्या हेल्प मिलती है हमेशा कि हम लोग निफ्टी के लेवल्स को फाइंड आउट कर पाते हैं कि निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहा है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सपोर्ट एरिया देखने के लिए कॉल पुट साइड पे पुट राइटिंग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे एडेड है. तो देखिए पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडेड है, 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट एडेड है. 23,000 वाली जो पुट है, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एडेड है, तो 5 रुपये इसका प्राइस रह गया है. तो 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट और 27,000 कॉन्ट्रैक्ट केवल कहाँ पर, आपके कॉल राइटिंग पे. तो मेजॉरिटी कहाँ पे है, पुट राइटिंग में. तो पुट राइटिंग का मतलब क्या है, 23,000 मार्केट नहीं आने वाला. अब उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स. देखिए 23,570 के 23,550 के आसपास है. तो बाकी और देखते हैं हम लोग पुट राइटिंग और सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रही है. तो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 23,400 पे. 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं आपके पुट साइड पे राइट हुए हैं 23,400 वाले स्ट्राइक प्राइस के. और अगर आप देखें कॉल साइड पे तो 88,000 है. तो करीबन 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसका 88 का हम 3 गुना निकालें तो अपना पूरा 2,24,000 के आसपास ही निकलता है. तो 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड पे राइटिंग है. इसका मतलब
पुट राइटिंग स्ट्रांग है, यानी कि बाज़ार ऊपर जाने के लिए रेडी है। कम से कम 23,400 का एक अच्छा मेजर सपोर्ट लेवल आप मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों 23,400 का लेवल और उसके बाद 23,000 का लेवल स्ट्रांग रहेगा। उसके नीचे भी कुछ मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, जैसे कि अगर बात करें 23,300 का, बहुत अच्छा लेवल है ये भी आसानी से नहीं टूटेगा मार्केट में। और 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिड हैं आपके 23,200 वाली पुट में। तो दोस्तों ये 23,400 के बाद सपोर्ट कहाँ आएगा? 23,300 पे। 23,300 के बाद कहाँ आएगा? 23,200 पे। और उसके बाद सीधा आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 23,000 के आसपास। सो ये डेटा हमें हेल्प करता है मेजर सपोर्ट एरिया देखने में पुट राइटिंग की तरफ। अब बात करते हैं कॉल राइटिंग की तरफ, क्या डेटा एनालिसिस बता रही है। देखिए कॉल राइटिंग की तरफ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एडिड हैं जी आपके ओपन इंटरेस्ट में 24,000 वाली कॉल के, जिसका रेट है केवल ₹2.20। तो कौन ₹2.20 कमाने के लिए पंगा लेगा मार्केट से? 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, जिसका एक्सपायरी 20 जून यानी कि कल या परसों में एक्सपायरी है। तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, नो डाउट 24,000 यानी कि 20 जून तक तो मार्केट नहीं आने वाला, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिड हैं आपके 23,800 वाली कॉल में, कॉल राइटिंग में। तो कॉल राइटिंग हुआ है, यानी कि आपका 23,800 मार्केट भी आने के कम चांसेस है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 9,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन इंटरेस्ट में शो कर रहे हैं पुट राइटिंग में। तो 9,000 कहाँ, 1,66,000। तो करीबन अगर आप देखें तो ये आपका करीबन आप मान के चलें 9 दूनी 18, तो करीबन आपका 17-18 गुना टाइम जो है 17-18x आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग में एडिड हैं, यानी कि 23,800 मार्केट यहाँ से आना थोड़ा अभी मुश्किल है। करीबन 20 जून की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आप एनालिसिस करके सही ढंग से, सही तरीके से ऑप्शन चेन के डाटा को समझ सकते हो और आप देख सकते हो सपोर्ट कहाँ आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये वाकई। 23,600 का लेवल पे भी 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिड हैं। इधर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 6 या 18, तो करीबन यहाँ पे 2.5 गुना कॉन्ट्रैक्ट एडिड है 23,600 वाला। तो ये भी कुछ स्ट्रॉन्गनेस है बाज़ार में कि 23,570 निफ्टी आसपास क्लोज़ किया है और 23,550 और 23,600 का लेवल भी थोड़ा सा निफ्टी के लिए अभी क्रॉस करना जो है वो इजी नहीं लग रहा है। इसके अलावा बात करेंगे 23,700 का लेवल भी थोड़ा आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए तोड़ना। तो चलिए, इसका मतलब ये है मोटे तौर पे कि भाई 23,600 भी नहीं जा सकता है, तो और नीचे 23,400 का लेवल भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो मोटे तौर पे क्या निकल के आ रहा है? मोटे तौर पे निकल के ये आ रहा है कि भाई मार्केट जो है ना 20 जून तक वो आपका इसके बीच ही रहने की उम्मीद लग रही है, बशर्ते एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप खोला तब जाके वो इन लेवल्स पे कुछ आगे क्रॉसओवर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, जिस तरीके से मार्केट आज ओपनिंग किया बाज़ार में, राइट, जिस तरीके का आज ओपनिंग देखने को मिला बाज़ार में, तो ऐसी सिचुएशन में तो कर सकता है बाज़ार कुछ भी, ओपन इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट को। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फटाफट पोजीशंस कवर होती हैं, राइट। तो वो ओपन इंटरेस्ट आपको हो सकता है कुछ मिनटों में कवर होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बायर और सेलर को लगता है कि मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट क्या है कि भाई मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में हम लोग मार्केट में ट्रेड बड़ा पकड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड में जाना चाहते हैं, आप निफ्टी में ट्रेड पकड़ना चाहते हैं कि मैं सेलिंग करूं या बाइंग करूं, बाइंग करें तो क्या ये लेवल सही है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है भाई, आप वेट करें, वेट फॉर गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का वेट करें आप। इससे आपको क्या मदद मिलेगी? देखिए, अब बाज़ार अगर गैप अप ओपनिंग करता है और उसको अगर संभालता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, आप अगर बाइंग साइड पे बैठेंगे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं देता बाज़ार। लेकिन अगर गैप डाउन मार्केट खुला और आपने बाय बनाया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो ट्रेंड के साथ काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रेंड इज़ फ्रेंड।
तो गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के का मतलब क्या है कि भाई मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं, तो आप वहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में वहाँ से फिर आप अपना सेलिंग बिठा सकते हो। तो और अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने गैप डाउन क्लोजिंग कर दी, तो उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट डे भी वो गैप डाउन ओपनिंग करता है तो वो रेडी है आपको पैसा देने के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये दो आप जो पैरामीटर्स हैं इस पे खास ध्यान रखें कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है मार्केट में, तो आपको सबसे बढ़िया प्रैक्टिस क्या करनी है भाई, आपको सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करनी है कि भाई जहाँ जहाँ सपोर्ट और जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है मार्केट में ऑप्शन चेन में, जो मैंने आपको समझाया है, वहाँ वहाँ आप ट्रेड करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मार्केट आपको वहाँ से ब्यूटीफुली पैसा देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। दोस्तों निफ्टी में हम अभी कुछ भी इस तरीके का लेवल नहीं दे सकते, बिकॉज मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, उतने पे ही क्लोजिंग कर दे रहा है। तो जब तक मार्केट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता तब तक ट्रेड करने की ज़रूरत थोड़ा सा दूर रहने का बनता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खोल रहा है तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हैं मार्केट में 1-1.5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, फर्स्ट मॉर्निंग सेशन के लिए, कि वहाँ पे आप बाइंग बनाएं इंडेक्स में। और अगर गैप डाउन खुल रहा है तो वहाँ पे अगर वो रिकवरी नहीं दे रहा है मार्केट, तो वहाँ पे आप सेलिंग बना सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। तो यही मेरे आज का मंत्रा होगा और यही अपना जो है ट्रेंड के साथ काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा ट्रेंड के साथ काम करें, अपोजिट द ट्रेंड बिल्कुल प्ले ना करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए। थैंक यू।